तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सास के ऊपर खड़ा होकर बस सबको देखे जा रहा था। नीचे नारुतो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था और कहता है तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा, वो ओरोचिमारू है, वो सिर्फ तुम्हारी बॉडी लेना चाहता है और तुम्हारा यूज कर रहा है। पर सास के कहता है तुम छोटे बच्चे हो नारुतो, मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरे साथ क्या होगा या इस दुनिया का क्या होगा, जब तक मैं अपना रिवेंज ले सकता हूँ, जो हो रहा है उसे होने दो। तभी कैप्टन यामाटो उठते हैं और कहते हैं बहुत हो गया नारुतो और साकुरा, मैं अब तक तुम्हारी वजह से चुप था लेकिन अब मैं शांत नहीं रहने वाला। तब नारुतो कहता है कैप्टन यामाटो आप क्या करने वाले हैं। फिर कैप्टन यामाटो कहते हैं ये एक भगोड़ा है ओरोचिमारू की तरह और हम इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकते, हम इसे लीफ प्लेज लेकर जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। फिर सास्के कहता है द लीफ प्लेज, बहुत हो गया तुम लोगों का, और वो अपनी तलवार को जमीन पर गाड़ देता है और एक जुत्सु परफॉर्म करने लगता है। कैप्टन यामाटो भी ये देखकर घबरा जाते हैं। जैसे ही वो जुत्सु करने वाला होता है तभी वहाँ पर ओरोचिमारू आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। सभी लोग ये देखकर चौंक जाते हैं और नारुतो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। ऊपर ओरोचिमारू कहता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ये जुत्सु नहीं करता, लेकिन सास्के कहता है मुझे छोड़ो। तभी हम देखते हैं वहाँ पर काबुटो भी आ जाता है और वो कहता है जरा तमीज से बात किया करो लॉर्ड ओरोचिमारू से। सास्के कहता है मुझे तुम कोई रीजन दो यहाँ पर रुकने के लिए। फिर काबुटो कहता है तुम्हें पता है ना आकाश एक्टिव हो चुके हैं, हम आकाश को इन पर छोड़ देते हैं, ये उनमें से कुछ को ठिकाने लगा देंगे। सास्के कहता है ये कैसा एक्सक्यूज है। काबुटो कहता है अगर इससे 1% भी फायदा है तो हमारे लिए ही अच्छा है। फिर ओरोचिमारू कहता है ठीक है तो अब हम जा रहे हैं। सास्के भी अपनी स्वॉर्ड अंदर रख लेता है। फिर हम देखते हैं वो तीनों वहां से धीरे धीरे जाने लगते हैं। वो देखकर सभी लोग काफी दुखी थे। नारुतो कहता है फिर एक और बार, मैं उसे रोक नहीं पाया, मैं काफी कमजोर हूँ। तभी साई कहता है हमारे पास अभी आधा साल बाकी है और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए। फिर हम देखते हैं लीफ प्लेज को। वो सभी लेडी सुनाडे को सारी बातें बता देते हैं। लेडी सुनाडे भी सब सुनकर काफी उदास हो जाती हैं। फिर नारुतो कहता है हम ऐसे ही हार नहीं मान सकते। लेडी सुनाडे कहती है ठीक है मैं तुम्हें जल्दी नया मिशन दूंगी, और फिर सब वहाँ से चले जाते हैं। फिर वहाँ से बाहर निकलते ही नारुतो कहता है साकुरा क्यों ना आज हम डिनर पर चलें। साकुरा कहती है तुम भूल गए लेडी सुनाडे ने क्या कहा था, जब तक हमें नया मिशन नहीं मिलता मैं घर पर ही रहना है। उधर यामाटो लेडी सुनाडे से कहते हैं आप जरा ये पेपर देखो। फिर लेडी सुनाडे वो पेपर देखती हैं और बहुत ज्यादा चौंक जाती हैं क्योंकि उनमें आनबू ब्लैक ऑप्स की लिस्ट रहती है। ये देखकर लेडी सुनाडे बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और मन में सोचती है ये सभी फाइलें क्लासिफाइड हैं, उसे ये कैसे मिल गई। फिर वो शिजुने से कहती है जल्दी से सिक्योरिटी बढ़ा दो तुरंत। फिर हम देखते हैं डांजो और साई को। डांजो कहता है तुम कभी अपने मिशन में फेल नहीं हुए। साई कहता है मैं आपका दिया हुआ नाम साई रखना चाहता हूँ और टीम काकाशी में ज्वाइन होना चाहता हूँ। फिर डांजो कहता है ठीक है साई, लेकिन ध्यान रखना इमोशंस की वजह से नफरत पैदा होती है और नफरत की वजह से लड़ाई। फिर हम देखते हैं साई अपने घर में पेंटिंग बना रहा होता है। तभी उसे नारुतो खिड़की से आवाज मारता है और फिर नारुतो कहता है चलो साई हमें नए मिशन पर जाना है, और साई वहाँ से चला जाता है। और फिर हम देखते हैं टीम काकाशी को एक साथ, और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपने पिछले एपिसोड अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।